नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रहों का जब बदलाव होता है तो ये बदलाव पूरी दुनिया पर असर डालता है और ये बदलाव लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन पैदा करता है। शनिदेव 29 मार्च को बदल चुके हैं और अब बारी है बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव अब अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और उनके राशि परिवर्तन का गहरा और बड़ा प्रभाव देश दुनिया पर पड़ने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा और अलग अलग राशि के लोगों के लिए इस परिवर्तन का अर्थ क्या रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन पूरा मामला क्या दिखा रहा है। देखिए, बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो 2025 में हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। बृहस्पति की स्थिति साल 2025 से विशेष होने जा रही है और ये विशेष स्थिति एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 वर्ष तक पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। बृहस्पति साल 2025 में 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। साल के आरंभ में बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे और इसके बाद 15 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। बृहस्पति 15 मई को जब मिथुन में प्रवेश करेंगे तो अतिचारी होकर यानी तेज गति से चल करके मिथुन राशि से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इसी साल पुनः 19 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी बृहस्पति मौजूद रहेंगे 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में। और चूंकि उनकी गति तीव्र होगी, उनकी गति तेज होगी, इसलिए तेज गति से आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि में 19 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर वक्री होकर के पीछे की तरफ चलना शुरू कर देंगे। वैसे तो बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इस समय बृहस्पति बहुत तेज गति से, बहुत तीव्र गति से मिथुन राशि को क्रॉस करेंगे, जिसको हम कहते हैं अतिचारी होना, तेज गति से चलना। तो बृहस्पति का अतिचारी होना अब किसी भी प्रकार से शुभ संकेत नहीं है। बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो दुनिया भर में खलबली मच जाती है और ये खलबली दिखाई देगी 15 मई के बाद। ये साल 2025 से अगले 8 वर्षों तक पूरे दुनिया में बड़े परिवर्तन का कारण बनेगा। यानी अब 15 मई से जो बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे
वो अगले 8 वर्ष तक देश दुनिया पर भयंकर प्रभाव डालेंगे और ज्यादातर ये प्रभाव नकारात्मक यानी निगेटिव दिखाई दे रहा है। तो बृहस्पति देव का ये परिवर्तन मामूली परिवर्तन नहीं है और ये परिवर्तन अब जो शुरू होगा वो अगले 8 साल तक दुनिया को हिलाए रखेगा। अब हम ये जानते हैं कि 15 मई को जो बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये देश दुनिया पर कैसा असर डालेगा। बृहस्पति की चाल 15 मई से बदल जाएगी और बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में और अतिचारी हो जाएंगे, यानी उनकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी। अतिचारी बृहस्पति पूरी दुनिया को हिला देंगे, पूरी दुनिया में उठापटक हलचल पैदा कर देंगे। दुनिया भर में अशांति की और उपद्रव की स्थिति बनेगी। पूरी दुनिया इस समय अशांत होगी, बेवजह के उपद्रव होंगे, बेवजह के उतार चढ़ाव होंगे। जलवायु और मौसम में बड़े परिवर्तन होंगे। वो आपको अभी दिखना शुरू हो गया होगा कि गर्मी के मौसम में भी बारिश पड़ रही है और ओले गिर रहे हैं, यानी जलवायु और मौसम में बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव होते दिखेंगे। दुनिया भर की इकोनॉमिक पॉलिसी, अर्थव्यवस्था बदलेगी। इस समय बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। अचानक से कोई विषाणु जनित बीमारी, कोई विचित्र तरह की बीमारी फैल सकती है। हालांकि संभावना ये है कि उन बीमारियों का समाधान भी हो सकेगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से और बृहस्पति के अतिचारी होने से दुनिया की शक्ति अमेरिका के हाथ से निकल सकती है। इस समय आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से धार्मिक मामले तूल पकड़ेंगे, धार्मिक मामले तेजी से आगे बढ़ेंगे और इनको लेकर के बेवजह के विवाद होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 15 मई को बृहस्पति बदलेंगे और तुरंत झंझट शुरू हो जाएगी, लेकिन 15 मई की तारीख वो तारीख होगी जहां से पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी और अगले 8 साल तक इस अतिचारी बृहस्पति का प्रभाव लोगों के ऊपर और देश दुनिया के ऊपर दिखाई देगा। अब बृहस्पति जितने दिन मिथुन राशि में रहेंगे, यानी 15 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक, तो इस समय में किस राशि पर कैसा असर डालेंगे, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से मेष राशि के लोगों को धन का लाभ होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, ख्याति की यानी नाम और यश की प्राप्ति होगी। मेष वालों की वाणी की शक्ति बढ़ेगी,
वाणी ताकतवर होगी और करियर में भी इनका प्रभाव बढ़ेगा। करियर में भी ताकतवर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। यानी मेष राशि के जो लोग हैं उनके लिए करियर, धन और सम्मान का मामला बेहतर होगा। लेकिन मेष राशि वालों को अब से लेकर के और 19 अक्टूबर तक कोई बड़ी बीमारी ना हो, कोई बड़ी समस्या ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। बड़ी बीमारी के होने से बचना होगा। यानी मेष वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी होती है या बीमारी की संभावना होती है तो उसको टालने का प्रयास मत करिएगा। वृषभ राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। वृषभ वालों का जीवन बेहतर होगा। आर्थिक रूप से स्थिरता आएगी। फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगा। आर्थिक फायदा होगा। करियर में थोड़ा सुधार भी वृषभ वालों का इस समय होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के मामले और संतान प्राप्ति के मामले आगे बढ़ेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकेगा और संतान प्राप्ति के योग भी वृषभ वालों के लिए कुछ समय तक बन जाएंगे। यानी बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन 19 अक्टूबर के पहले वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। आपको ध्यान देना होगा कि परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह के झगड़े झंझट ना हो और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान इस समय वृषभ वालों को बनाए रखना होगा, क्योंकि परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ मुश्किलें थोड़ी आ सकती हैं। मिथुन राशि, बृहस्पति देव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो राशि परिवर्तन होने जा रहा है मिथुन राशि में। क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन पर? आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बन सकती है। स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है और अपयश की स्थिति रह सकती है। सेहत बिगड़ सकती है। मन की परेशानी परेशान कर सकती है। बेवजह के अपयश के शिकार हो सकते हैं। हालांकि मिथुन वालों को संपत्ति का फायदा हो सकता है और इस समय विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। यानी मिथुन वालों के लिए जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी मुश्किल दिखा रही है, लेकिन करियर और पैसे के मामले में मिथुन वालों को लाभ अवश्य हो सकता है। और अगर आपकी राशि मिथुन है तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है और संतान प्राप्ति के योग
बन सकते हैं। यानी अगर आपकी राशि मिथुन है और आप शादी या संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको फायदा होने की, लाभ होने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। बृहस्पति का मिथुन में जाना कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है? आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, और अगर आप कोशिश करें तो आपकी नौकरी और स्थान दोनों में परिवर्तन हो सकता है। पारिवारिक मामलों में और वैवाहिक मामलों में आपको समस्या हो सकती है, तो अपने पारिवारिक जीवन का और अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर दिक्कत आने की संभावना बन रही है। साल के मध्य से, यानी बृहस्पति जब मिथुन से आगे बढ़ेंगे, तब आपकी समस्याएं हल होंगी और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। लेकिन 15 मई से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में आपको करियर को लेकर के, अपने धन को लेकर के प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होगी। धार्मिक मामलों में, पूजा उपासना के मामलों में और आध्यात्मिक मामलों में आपको फायदा होगा। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। यानी कर्क राशि के जो लोग हैं, उनके लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन मिला जुला है। ज्यादातर मुश्किलें दिखा रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में और परिवर्तन के मामले में ये बृहस्पति कर्क राशि वालों की सहायता कर सकता है। सिंह राशि की बात करें। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संतान की उन्नति होगी और आर्थिक सुधार होंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन उन्नति देगा, पैसे देगा, और आर्थिक रूप से फाइनेंशियली जो मुश्किल चली आ रही थी, वो मुश्किल दूर होगी। इस समय आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। बृहस्पति के मिथुन में जाने पर आप संपत्ति खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। यानी संपत्ति का या संपत्ति से लाभ हो सकता है और आपके करियर में बड़े बदलाव होने के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन और नए काम के आरंभ के योग बन रहे हैं। सिंह वाले हो सकता है कोई नया काम शुरू करें या अपने काम को आगे बढ़ाएं और उसके चक्कर में चेंज ऑफ प्लेस करना पड़े। तो अगर आपकी राशि सिंह है तो संतान पक्ष की उन्नति जरूर होगी, धन का लाभ जरूर होगा। लेकिन अगर कोई परिवर्तन का बड़ा निर्णय लेंगे तो कोशिश करिएगा
19 अक्टूबर के पहले बड़ा निर्णय ले लिया जाए। कन्या राशि। बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन कन्या वालों के लिए धन का लाभ दिखा रहा है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी और ईश्वर की कृपा भी इस समय कन्या वालों को प्राप्त होगी। कन्या वाले ये जान लें कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में संतान की प्राप्ति हो जाए, आपका विवाह हो जाए, ऐसी संभावना बन सकती है। और साल के अंत में कोई अनुकूल स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। यानी कन्या वालों के लिए स्थितियां अभी भी अच्छी रहेंगी। दशम भाव में गुरु का आना 15 मई से 19 अक्टूबर तक फायदा देगा और 19 अक्टूबर के बाद कन्या वालों को ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कन्या वालों को ये कहना है कि किसी बड़ी बीमारी को लेकर के सतर्क रहिएगा। अगर छोटी बहुत समस्या होती है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा। उस मामले को टालने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन इनके लिए बेहतर संकेत लेकर आ रहा है और इनके स्वास्थ्य में और इनके करियर में बड़े परिवर्तन होंगे। तुला वालों की सेहत में और करियर में जो बड़े परिवर्तन होंगे वो इनके लिए कुल मिला जुलाकर लाभकारी रहेंगे। तुला वाले ये भी देखेंगे कि अभी मई से लेकर अक्टूबर तक इनके पास अच्छा पैसा भी आएगा। तो अच्छा पैसा आने देंगे। धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर, धन के निवेश को लेकर के जल्दबाजी नहीं करेंगे और जीवन में बड़े सारे परिवर्तन होंगे। ज्यादातर परिवर्तन तुला वालों के लिए बढ़िया होंगे। करियर का मामला, संतान का मामला, जीवन में आगे बढ़ने का मामला, ये सारे मामले मई से अक्टूबर तक बहुत ही अच्छे रहेंगे। लेकिन आपको जोश में आ करके गलत निर्णय नहीं लेना है। अपने निर्णयों में, अपने डिसीजन में सावधानी रखिएगा। बहुत सोच समझ करके अगर निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। तो कुल मिला जुलाकर मई से अक्टूबर का समय तुला वालों के लिए बहुत अच्छा है और तुला वाले अगर कोशिश करेंगे तो इनको बहुत सारे फायदे इस समय होंगे और जिंदगी इनकी पूरी तरह से रास्ते पर आ जाएगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक वालों के लिए 2025 की शुरुआत में बृहस्पति बड़े अनुकूल रहे हैं, बड़े फायदेमंद रहे हैं। लेकिन अब मई से लेके अक्टूबर का समय
वृश्चिक वालों के लिए कठिन हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले और पारिवारिक मामले वृश्चिक वालों के बिगड़ सकते हैं, जिसका उनको ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई नया काम करने जाएंगे तो इस समय आपकी नई शुरुआत हो सकती है, और नई शुरुआत के अलावा आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपका चेंज ऑफ प्लेस होने की संभावना दिख रही है। 2025 की शुरुआत बड़ी अच्छी थी और 2025 के अंत में बृहस्पति अनुकूल हो जाएंगे, तो 19 अक्टूबर के बाद आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाएगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह होने के योग बन जाएंगे। लेकिन वृश्चिक वालों को मैं कहूंगा कि 15 मई से लेकर के 19 अक्टूबर तक शांति बनाए रखिएगा। जीवन की तमाम मुश्किलें आपकी हल हों, आपके चिंता और तनाव के हालात बेहतर हों, ये संभावना साल 2025 के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिखाई दे रही है। धनु राशि, बृहस्पति का मिथुन में जाना 15 मई से 19 अक्टूबर तक ये धनु वालों के लिए बड़ा शानदार है। और धनु वालों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से फायदे होंगे। करियर में आपके बड़ा बदलाव होगा इस समय, और इस बड़े बदलाव में परिवार से आपको दूर जाना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। लेकिन जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन अच्छा रहेगा। आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और करियर में मनचाही और बड़ी सफलता आपको मिलेगी। यानी धनु वाले अगर कोशिश करें तो मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में अपने जीवन में, अपने करियर में खूब सफलता पा सकते हैं। लेकिन धनु वाले थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। 2025 के आरंभ में भी अलर्ट रहे हैं, और 19 अक्टूबर के बाद यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी इनको बनाए रखना चाहिए। लेकिन धनु वाले अगर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, करियर में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, तो 15 मई से 19 अक्टूबर के बीच में इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। मकर राशि, देखिए मकर राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है उसे हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, उसे हम बहुत अनुकूल नहीं कहेंगे। इसीलिए मई से अक्टूबर के बीच का जो समय है, उस समय में आरंभ में इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मई से अक्टूबर के बीच में मकर वाले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। हालांकि करियर में आपको अचानक फायदा हो सकता है, करियर में आपका प्रमोशन हो जाए, करियर में आप सफलता पा जाएं, इसकी संभावना बन सकती है। और मकर वाले ये समझ लें कि साल के अंत में 2025 के लास्ट में इनको धन का लाभ हो सकता है,
विवाह और संतान प्राप्ति के मामले हल हो सकते हैं। लेकिन मकर वालों के लिए 15 मई से लेकर के 19 अक्टूबर का समय कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अपने परिवार और बाकी चीजों को लेकर के सावधानी बनाए रखनी होगी। और इसके पहले का समय भी अच्छा था और 19 अक्टूबर के बाद का भी बृहस्पति आपके लिए अच्छा होगा। केवल मई से अक्टूबर तक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि हुआ, आपकी सेहत बिगड़ गई है और इस समय आपके करियर में आपको फायदा हो सकता है। नए मौके आपको मई से अक्टूबर के बीच में मिल सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअली आप तरक्की करेंगे इस समय, लेकिन गलत निर्णय लेने से बचिएगा। जोश में आकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे जिसकी वजह से दिक्कत पैदा हो। धन की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। और अगर कुंभ राशि के लोग मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में अपने महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास करें, अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें, तो मकर वालों के लिए ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। और कुंभ राशि होने की वजह से आपको लगभग मई से अक्टूबर तक बहुत फायदे होंगे। मई के पहले का समय बहुत अच्छा नहीं था और अक्टूबर के बाद थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बड़े परिवर्तन जीवन में दिखा रहा है और ज्यादातर परिवर्तन प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। मीन वालों के करियर में इस समय बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इस समय बड़े परिवर्तन की संभावना बन सकती है और आपका धार्मिक झुकाव भी इस समय बढ़ेगा। ये संभावना आपके लिए बन रही है। मीन वाले मई से अक्टूबर तक सतर्क रहेंगे। सेहत आपकी बिगड़ सकती है। थायराइड की समस्या, डायबिटीज की समस्या और मोटापे की समस्या परेशान कर सकती है। मई से लेके अक्टूबर तक सतर्क रहें और किसी भी तरह के अपयश से आपको बचाव करना होगा। साल का जब अंत आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय, तो आपकी समस्या में सुधार होगा। लेकिन मई से लेकर अक्टूबर तक आपको उतार चढ़ाव का और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साल के अंत में आते आते स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। तो मोटे तौर पे आप ये जानिए कि बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के लिए बहुत ही बढ़िया है। वृषभ राशि के बाद ये परिवर्तन अच्छा होगा कुंभ राशि के लिए। कुंभ वालों के लिए भी ये परिवर्तन अच्छा है। धनु वालों के लिए भी ये परिवर्तन अच्छा है और तुला वालों के लिए भी ये परिवर्तन अच्छा है। इसके अलावा
सिंह राशि वालों को भी इस परिवर्तन से लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वालों के लिए इस परिवर्तन को कुल मिला जुलाकर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन वृश्चिक राशि के लोग और कुछ हद तक कर्क राशि के लोगों को मई से लेकर के अक्टूबर तक सावधानी बनाए रखना होगा। अब जिन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन शुभ नहीं है, ऐसी राशि वाले क्या उपाय करें मई से लेकर अक्टूबर के बीच में कि बृहस्पति की वजह से जीवन में दिक्कतें ना आएं। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके ये जल सूर्य भगवान को अर्पित करें। हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं और उनसे कृपा की प्रार्थना करें। सुबह और शाम दोनों समय बृहस्पति मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय जप करें। नियमित रूप से किसी धर्म स्थान में जाएं, मंदिर जाएं, आश्रम जाएं और धर्म स्थान में जा करके नियमित रूप से प्रार्थना करें तो बेहतर होगा। और अगर बृहस्पति अनुकूल नहीं है इस समय अपने परिवर्तन की वजह से, तो कृपा करके सात्विकता और पवित्रता बनाए रखें। इस समय मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। तो आप जितने पवित्रता से रहेंगे, जितनी पूजा उपासना करेंगे और जितनी आप प्रार्थना करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए और सुबह शाम दोनों समय ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का अगर जप किया जाए तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। अब जिनके लिए ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन अच्छा है, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इन लोगों को भी दो काम करने चाहिए। एक तो पीले रंग का जीवन में प्रयोग ज्यादा करें, पीला रुमाल रखें, पीले कपड़े पहने, उससे लाभ होगा। और सोने का या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में अगर आप धारण करें तो आपके लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन और भी ज्यादा शुभ होगा और काफी ज्यादा फायदे आपको प्राप्त होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।